हेलो बच्चों, निराला गुरु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने ये रूल ऑलरेडी लर्न कर लिया। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 एंड रूल 5। पहले वाले रूल, अगर कांस्टेंट हो, एक फंक्शन हो, मल्टीप्लाई में हो, देन डी वाई डी एक्स होता है। कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, सिंपल डी एफ एक्स बाय डी एक्स कर लेते हैं। अगर वाई कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा 0 हो जाता है। एंड तीसरे रूल में हमने देखा, अगर c1 इंटू एफ एक्स प्लस माइनस c2 इंटू जी एक्स हो, देन इसको अलग अलग कर सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई का रूल भी देखा आपने, अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो एक को छोड़ेंगे दूसरा करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहला करेंगे। एंड पांचवें रूल में देखा, डिवाइड वाले अगर हो, डिवाइड में है तो नीचे वाले को छोड़ेंगे। ये रूल वगैरह आपने ऑलरेडी अब तक के लेक्चर में देख रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेन रूल का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम लोग चेन रूल के बारे में लर्न करेंगे। ओके, नाउ चेन रूल में क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है, अगर मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स का अगर बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स करो, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इजिली लिख देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। ओके, लेकिन सपोज करो यहां साइन एक्स ना हो, y के जगह आप साइन एक्स ना हो करके साइन एक्स क्यूब हो जाए, y इक्वल टू साइन एक्स ना हो करके साइन 3x माइनस 7 हो जाए, है ना। y इक्वल टू साइन, अब x की जगह ना होकर के टेन थीटा हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई 10x हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो कैसे निकालेंगे हम यहां से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी चीज को हम सीखने जा रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी एक्स हो, u इंटू नहीं है यहाँ पर, u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ वी एक्स, यही चीज समझना है। ये y इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स नहीं है, ये u इंटू वी एक्स, यू एक्स इंटू वी एक्स अगर होता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तब तो रूल नंबर 4 जो मैंने बताया मल्टीप्लाई रूल से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये फंक्शन है, v इज अ u इज अ फंक्शन ऑफ वी एक्स, ऐसा कुछ है। तो इस कंडीशन में रूल क्या है, पहले जो फंक्शन है u वी एक्स का फंक्शन है तो इसको वी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वी एक्स जो है x का फंक्शन है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू अगर हो साइन एक्स क्यूब, तो हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स जब करना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे एक्स। आई बात समझ में। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लास्टली हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। ये बात आई समझ में। यहां पर फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या लगा, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स ना होकर के एक्स की जगह पर कुछ और है। तो मैंने याद होगा पिछले लेक्चर में बताया था, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, यहाँ जो भी फंक्शन आ जाए इसको अगर उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर दें तो ये हो जाता है कॉस, और जो यहाँ फंक्शन था वही हो जाता है। जैसे यहाँ मान लो एक्स क्यूब था, अगर इसी को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। तो इसी के रिस्पेक्ट में जब हमने किया इसको तो कॉस एक्स क्यूब हो गया, लेकिन हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए हमने फर्दर इसको एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में किया। तो एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। ये बात आई समझ में, नहीं आई तो और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू सपोज करो साइन, और यहां पे है 10x, साइन 10x। अब निकालेंगे dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 10x विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह क्या है 10x, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। ये बात आई समझ में। नाउ नहीं आई, एक और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू सपोज करो है 10,
और थीटा की जगह पर यहाँ है x ना होकर के यहाँ है 7x, नहीं 7x, चलो 7x ले लो, 7x क्यूब ले लो। आ गया समझ? अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10, यहाँ पर क्या गया 7x क्यूब, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू 7x क्यूब। फिर फर्दर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 7x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे x। क्लियर है? तो अब टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या है 7x क्यूब, फिर इंटू इसका क्या करेंगे, यहाँ तो फिर पहले वाला रूल लग गया, कांस्टेंट कर लेंगे बाहर, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 21x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 7x क्यूब। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। नाउ एग्जांपल नंबर कौन सा आ गया, चल जो भी हो, थर्ड फोर्थ जो भी, y इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसा है e रेस टू द पावर 10x, e रेस टू द पावर 10x। अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू द पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे 10x, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में, इसका तो ये हो जाएगा e पे पावर 10x ही हो जाएगा, लेकिन 10x पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये बात आई समझ में? नाउ एग्जांपल नंबर 5 और देखते हैं, एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। y इज इक्वल टू, सपोज करो कुछ भी ले लो, हाँ ले लो आप साइन, और थीटा के जगह पर यहाँ ले लो 10 और यहाँ ले लो x क्यूब लो। अब देखो dy बाई dx जब निकालना है तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, इसे डिलीट कर रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 10x क्यूब। अब यहां निकालना है हमें dy बाई dx, यही क्वेश्चन है ना। चलो इसे डिलीट कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व करता हूं। ओके नाउ इसमें स्पेस चाहिए, इसमें फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 10x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे 10x क्यूब। ये तो कर दिया, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो गया, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन अब ये फर्दर इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10, यहां पर x नहीं होकर के x क्यूब है, तो फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा x। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos, और थीटा की जगह क्या है tan x क्यूब, फिर tan थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर, थीटा क्या है x क्यूब, फिर इंटू इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में? नाउ और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर जो भी हो, y इज इक्वल टू सपोज करो एक लंबा चौड़ा लेते हैं, रूट अंडर 10 log cot x। ये लो लंबा चौड़ा हो गया। अब निकालेंगे dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले तो रूट है, रूट का फंक्शन, तो रूट के अंदर है 10 log cot x, फिर इसको रूट का फंक्शन है तो रूट को किसके रिस्पेक्ट में, जो अंदर होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट है तो रूट के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 10 log विथ रिस्पेक्ट टू 10 log cot x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 log cot x विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे log cot x, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log cot
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे कॉट एक्स, फिर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे एक्स। ये देख लो भाई कितने लंबे गए चेन। पहले रूट का फंक्शन, तो रूट में आप याद करो, मैं इस पे चाहिए समझा रहा हूं कैसे हुआ ये। नाउ आपको बताया गया था डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद है? अगर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाता है 1/2 रूट अंडर एक्स, हो जाता है ना। इसमें मैंने बताया था रूट अंडर मान लो 10x आ गया, तो किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? 10x के रिस्पेक्ट में अगर कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर 10x। यहाँ थीटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ वही हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ है, रूट का फंक्शन था तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया, तो सीधा इसका क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर, फिर से ये सारा फंक्शन 10 log cot x, ओके, फिर इंटू टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है? log cot x। आएगा समझ में? अब log cot x, log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/x, ये बताया था हमने। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log, अब मान लो यहाँ पर t आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू हमने t कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। अब यहाँ पर t की जगह कुछ भी आ जाए, मान लो a आ जाए, a के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, मान लो x कोई भी वेरिएबल आ जाए, साइन x आ जाए, और इसको हम साइन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/sin x हो जाएगा। ओके, तो सेम थिंग्स log cot x का, इसका क्या हो जाएगा? 1 में cot x, फिर इंटू cot x का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये है अपना चेन रूल, ये था अपना चेन रूल। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, एक दो लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इरेज कर रहा हूं। सपोज y इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक साइन क्यूब एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स नहीं, साइन एक्स का होल क्यूब है। साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स का होल क्यूब है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम निकालेंगे dy बाय dx, तो कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा साइन एक्स, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा 3 साइन एक्स, इस पे पावर 3 - 1, याद आएगा फॉर्मूला? एक्स पे पावर n का एक्स के रिस्पेक्ट में n x रेज टू द पावर n - 1, और इंटू साइन एक्स का क्या होगा? cos x, इसका क्या हो जाएगा? 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos x, इसको लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x, ये हो गया।